वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एम आर्ट केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज का टॉपिक है पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। सबसे पहले बात कर लेंगे ये पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन पोलराइजेशन क्या होता है, यानी कि ध्रुवता। ये क्या होती है? जैसा कि आप सबको पता है कि एटम्स और एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करेंगे, एटम्स और एटम आपस में जुड़ेंगे, यानी कि बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने के लिए हो सकता है कि जैसे कि आप सबको पता है कि बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग हो दो एटम्स के बीच में। हो सकता है कि एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए हों। और तीसरी बात यह हो सकती है कि एक एटम के द्वारा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया गया हो, यानी कि गेन किया गया हो। ठीक है ना? तो इस डोनेट और गेन करने की वजह से जब एटम्स सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे किसी मॉलिक्यूल से, तब उनके ऊपर डेवलप होगा चार्ज। ठीक है ना? और चार्ज कैसे डेवलप होगा? जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, यानी कि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम हो गए। उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये लीजिए, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हमने लिया है ए बी। किससे मिलकर बना होगा? ए और बी से। ए ने क्या किया है? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, किसको? बी को। ए के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। और बी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे? कैटायन। कैटायन। निगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे? एनायन। और इन दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? आयन। यानी कि आयंस में टूट गए। आयंस दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एक एनायन। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है ना? किसी भी मॉलिक्यूल को आयंस के रूप में टूटना। ठीक है? और आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। चलिए अब बात करेंगे ये क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। ठीक है? कैटायन और एनायन के बारे में हमें पता चल गया। अब देखिए, एक लिया है हमने कैटायन और दूसरा है एनायन। दोनों को पास पास लाया जा रहा है। ठीक है ना? क्या लिखा गया है? कम्स इन कांटेक्ट। तब क्या हुआ? जैसे कि कैटायन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, एनायन के ऊपर होता है माइनस चार्ज। कैटायन ने क्या किया, यानी कि इसके न्यूक्लियस ने क्या किया? इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, किसके? एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, यानी कि अट्रैक्ट कर लिया। देखिए यहां पे तो क्या हो गया? अट्रैक्शन की वजह से ये जो शेप, राउंडेड शेप हमने बनाया है, ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। यहां पे देखिए पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन का मतलब कैटायन ने क्या किया? एनायन के साइज को क्या किया? एनायन के शेप को क्या किया? डिफॉर्म कर दिया। क्या लिखेंगे यहां पे? व्हेन कैटायन कम्स इन कांटेक्ट with anion, then nucleus of किसका न्यूक्लियस? कैटायन। कैटायन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्ट्स द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ किसके इलेक्ट्रॉन? एनायन। एनायन। देन द शेप ऑफ एनायन डिफॉर्म्स। क्या हो जाएगा? एनायन का शेप कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है ना? एनायन का शेप क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, एनायन के शेप को डिफॉर्म किसने किया? कैटायन ने किया। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? द शेप ऑफ एनायन डिफॉर्म बाय, किसने डिफॉर्म किया? डिफॉर्म्ड बाय कैटायन, सॉरी कैटायन इज कॉल्ड
एज क्या बोला जाएगा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी और कीटायन। ठीक है, ये हो गया। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या लिखेंगे? मोर पोलराइजेशन क्या होगा? मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। कहने का मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा ध्रुवीकरण होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है ना? चलिए अब इसमें बात करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। इसी पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी के संदर्भ में, रेफरेंस में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फजान। उन्होंने कुछ नियम कानून दिए कि केटायन का साइज कैसा होना चाहिए, एनायन का साइज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है ना? जिससे ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग हो सके। ठीक है ना? चलिए अब बात करेंगे फजान रूल के बारे में। चलिए बात करेंगे फजान्स रूल। ये क्या होता है? ये बेस्ड है पोलराइजेबिलिटी पर। दिस इज बेस्ड ऑन पोलराइजेबिलिटी बिलिटी। दिस इज फॉलोज ये फॉलोइंग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले बात करेंगे साइज ऑफ केटायन। देखिए केटायन का साइज जितना छोटा होगा, ठीक है ना, उतनी ज्यादा केटायन की पोलराइजिंग पावर होगी। क्यों? क्योंकि चलिए क्या लिखेंगे? स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन मोर इट्स पोलराइजिंग पावर। अच्छा, पोलराइजिंग पावर के बारे में हमने बताया, ये क्या होता है? देखिए ना, पोलराइजिंग पावर द टेंडेंसी ऑफ एन केटायन टू डिफॉर्म द शेप ऑफ एनायन इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर ऑफ दैट केटायन। ये क्या होता था? ये पोलराइजिंग पावर। ठीक है ना? देखिए केटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा ये एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है ना? चलिए एग्जांपल लेंगे इसका। एग्जांपल है NaCl एंड KCl। इसको ब्रेक करेंगे, कैसा होगा? Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है ना? इसको ब्रेक करेंगे K प्लस एंड Cl माइनस। अब देखिए एनायन तो दोनों में सेम है, लेकिन देखिए यहां पे सोडियम प्लस है, यहां पे पोटेशियम प्लस है। किसका साइज छोटा है इसमें? बताइए। सोडियम का साइज छोटा है। सोडियम का Na, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि इसका साइज छोटा है। किससे? क्लोरीन पोटेशियम से। साइज Na इज लोअर इन साइज। ठीक है ना? तो क्या करेगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा किसके? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, इसके एनायन के। ठीक है ना?
तो इसमें से पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसकी। मोर पोलराइजेशन, सो मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया। पहला क्या था? साइज ऑफ केटायन। दूसरी बात करेंगे साइज ऑफ एनायन। अगर एनायन का साइज छोटा या बड़ा हो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा पोलराइजेबिलिटी पर? साइज ऑफ, दूसरी बात करेंगे साइज ऑफ एनायन। यहां पे क्या लिखेंगे? एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन। पहले लिख लेते हैं तब बताते हैं। मोर द साइज ऑफ, सॉरी ग्रेटर लिखेंगे, लार्ज द साइज ऑफ एनायन, मोर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है ना? अब देखिए एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसके बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन उससे, उसके न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर होंगे। ठीक है ना? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होंगे उतना कम न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन होगा। तो क्या करेगा? कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन को इजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन। ठीक है ना? और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, बात करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। NaCl एंड Na। देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? Na प्लस और क्या होगा? Cl माइनस। इसको ब्रेक करेंगे Na प्लस और I माइनस। ठीक है ना? केटायन तो सेम है दोनों में। एनायन का साइज किसमें बड़ा है? आयोडीन का 53 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। एनायन, इसमें क्या लिखेंगे? लार्ज साइज ऑफ एनायन, सो मोर पोलराइजेशन, एंड मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, चलिए ये हो गया साइज ऑफ एनायन। अब बात करेंगे चार्ज ऑफ केटायन एंड एनायन। एक फैक्टर ये भी है फजांस के रूल में। चलिए तीसरा फैक्टर है हाई चार्ज ऑन बोथ केटायन एंड एनायन। देखिए हाई चार्ज ऑन बोथ केटायन एंड एनायन। केटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा और एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन। दोनों के लिए है। मोर चार्ज ऑन केटायन एंड मोर चार्ज ऑन एनायन। क्या होगा? मोर पोलराइजेशन। मोर पोलराइजेशन। ठीक है, का मतलब मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा केटायन पे, जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन पे, उतना ज्यादा क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है ना? ठीक है, देखिए दोनों के लिए लिखा देते हैं फॉर केटायन। इसके लिए क्या होगा? जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज्यादा छोटा साइज, मोर
पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, मोर। साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल, साइज इज स्मॉल। हमने लिखा था जितना ज्यादा कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन। ठीक है। एनायन के लिए लिखेंगे फॉर एनायन क्या लिखेंगे, मोर निगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, साइज स्मॉल होगी कि लार्ज, लार्ज इज इन साइज, यहाँ पे सॉरी, लार्ज इन साइज। ज्यादा बड़ा साइज होगा तो क्या होगा, मोर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है। चलिए ये 3 फैक्टर हो गए फजांस रूल के। आगे बात करेंगे चलिए इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जाम्पल NaCl एंड MgCl2। ठीक है। देखिए ये ब्रेक करेंगे Na प्लस और Cl माइनस, Mg2 प्लस Cl माइनस। ठीक है। देखिए यहां पे केटायन का साइज छोटा है, यहां पे केटायन का साइज बड़ा है। साइज लार्ज और इसका साइज कैसा हो जाएगा, साइज स्मॉल। एनायन तो दोनों में सेम है। देखिए यहां पे केटायन के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, एक प्लस है। यहां पे देखिए 2 प्लस है, और जितना ज्यादा प्लस चार्ज होता है उतना छोटा साइज होगा। क्या लिखा है, साइज स्मॉल। और जितना ज्यादा साइज स्मॉल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। स्मॉल साइज है तो क्या लिखेंगे इसमें, मोर पोलराइजेशन। का मतलब क्या हो गया, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। ठीक है, ये मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ये था हाई चार्ज ऑन बोथ केटायन एंड एनायन। एक रेफरेंस बता दीजिए, केटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी छोटी उसकी साइज होगी, और जितनी छोटी साइज होगी उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। एनायन के ऊपर अगर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा, और जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा होगा पोलराइजेशन, है ना, उतना ज्यादा पोलराइजेशन और उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। जब साइज बड़ा होगा, हमने ये भी बताया था, तो न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे कम लगेगा, क्योंकि दूरी, सेल्स की दूरी क्या होगा, थोड़ा सी बढ़ जाएगी। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे कम लगेगा। ठीक है ना। चलिए एक फैक्टर और है फजांस रूल में, उसकी बात। फजांस का चौथा रूल कौन सा है, ये केटायन विथ स्यूडो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब ग्रुप 18 के तत्व। इनर्ट गैस क्या लिख सकते हैं, ग्रुप 18th एलिमेंट, इसी को बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस। केटायन विथ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, केटायन विथ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या लिखेंगे, पहला लिख लेंगे केटायन विथ
with 18 valence shell electrons क्या लिखेंगे, are called pseudo inert gas configuration। क्या इसका मतलब क्या हो गया, जिस केटायन के बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ऐसे क्या होगा, केटायन विथ 18 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, किसके इलेक्ट्रॉन, बेटा एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन, so shows more polarization। अब ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, ज्यादा कोवेलेंट, सो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा किसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल बता देते हैं थोड़ा सा। एग्जांपल, CuCl और NaCl which shows more covalent character। बताइए, देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Cu प्लस और Cl माइनस। यहां पे देखिए Na प्लस और Cl माइनस। एनायन तो दोनों में क्या है, सेम है। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया है, डोनेट किया इसने। ठीक है ना, कॉपर का होता है 29, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, प्लस आ गया है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यानी कि इसके पास कितने बचे, 28 बचे। 28 का मतलब हो गया, कॉपर 28 हो गया, कितना हो गया, 2 8 2 8 एंड 18। ये देखिए 18 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में आ गए। ठीक है ना, यानी कि क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा एनायन के वैलेंस सेल से। ठीक है ना, तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, 2 8 वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, CuCl के बारे में, having pseudo inert gas configuration, pseudo inert gas configuration। और क्या लिख सकते हैं, so attract more electrons। ठीक है ना, अट्रैक्ट्स मोर इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया। ये फजांस के रूल हमने बता दिए डिटेल में आपको। पहला क्या था कि केटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये
पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। एनायन का साइज क्या होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का, जिसकी वजह से कैटायन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ज्यादा डिफॉर्मेशन यानी कि एनायन का शेप ज्यादा डिफॉर्म होगा। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या था कि एनायन या कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा प्लस या माइनस चार्ज, कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा, और जितना छोटा साइज उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन करेगा, यानी कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। एनायन के लिए क्या लिखा था, एनायन के ऊपर जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उतना कम होगा अट्रैक्शन बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा उतना ज्यादा क्या करेगा कैटायन एनायन के बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा पोलराइजेशन ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। चौथा क्या फैक्टर था कि जिस कैटायन के बैलेंस सेल में स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 18 वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, किसके इलेक्ट्रॉन को, एनायन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को। उतना ज्यादा क्या होगा अट्रैक्शन, उतना ज्यादा क्या होगा पोलराइजेशन, और उतना ज्यादा क्या होगा कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया फजान्स रूल। ठीक है, चलिए शॉर्ट में फजान्स रूल बता देते हैं। फजान्स रूल को एक शॉर्ट में बता देते हैं, एक लाइन में। ये क्या होता है, क्या बताया था हमने, पहला नियम था स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, दूसरा क्या था लार्ज साइज ऑफ एनायन, तीसरा क्या था हाई चार्ज ऑन बोथ, दोनों पर, कौन दोनों पर, कैटायन एंड एनायन, और चौथा क्या था कैटायन विथ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मीन्स हैविंग 18 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जिस कैटायन और एनायन के अंदर होगी वो ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन शो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर। ये हमने डिटेल में शॉर्ट में बता दिया फजान्स रूल के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।